सऊदी अरब में बड़ी ही सूदमंद मीटिंग्स हुई। जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं वो 2.2 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर पर उसको ले गए हैं। कतर पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। मुल्क की मईशत और इस्तेहकाम में सऊदी अरब का किरदार अहम है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आजम के कतर और सऊदी अरब के दौरे अहमियत के हामिल थे। सऊदी अरब की मशहूर फास्ट फूड चेन भी पाकिस्तान आ रही है। पाकिस्तान और कतर के दरमियान इक्तिसादी शोबों में सरमायाकारी पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक का ताल्लुकात मजबूत बनाने का अज़म। सरमायाकारी और तिजारत पर जोर। वजीर आजम का दौरा कतर मुकम्मल। वतन वापसी। एलामिया के मुताबिक वजीर आजम ने कतर के शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की और मुख्तलिफ शोबों में कतर की मुसलसल हिमायत को सराहा। अमन के लिए कतर की सिफारती कोशिशों और इकदाम की तारीफ। मसला फ़लस्तीन पर सालिस के तौर पर कतर की हिमायत के अज़्म का इजहार किया। बानी पीटीआई को डियाला जेल में गर्म कपड़े और गर्म शॉलें फराहम कर दी गई। जराये के मुताबिक किताबें और दीगर सामान भी दिया गया। सामान की फराहमी 2 रोज कबल बानी की एहतसाब अदालत में शिकायत पर की गई। मुझे अपनी ही हुकूमत ने नोटिस भेजा। मालूम जब्बा स्कैंडल केस नैब की जानिब से बंद कर दिया गया था। जो भी ये करवा रहा है वो बानी पीटीआई और पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। पीटीआई के साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान का एंटी करप्शन के नोटिस पर रद्द अमल। कहा, मैं सच बोलता रहूंगा और पार्टी के अंदर एतराजात उठाता रहूंगा। हुकूमत तैयार हो जाए, हम उन्हें निकालेंगे। इस बार जाएंगे तो हुकूमत का तख्ता उलट कर ही वापस आएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर ललकार। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत जाली पर्चे करके लोगों को तंग कर रही है। हमारे 90% सरकारी लोग रिहा हो चुके, बाकी भी जल्द रिहा हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गैर संजीदा हुकूमत है। यमीन गंडापुर सूबाई मामला चलाने के अहल नहीं। कभी भागते हैं, कभी छुपते हैं। करतब कितनी देर चलेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ के ताक ताक करवार। कहा, अवाम जल्द पीटीआई का गिरबान पकड़ेंगे। सेनेटर तलाल चौधरी का वजीर आला केपी के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा। बोले, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को तरक्की कैसे दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पीआईए निजकारी के अमल में दिलचस्पी का इजहार। केपी हुकूमत का वजीर निजकारी को खत लिखा। सूबाई हुकूमत कौमी असासे को 10 अरब रुपए की मौजूदा बोली से ज्यादा कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हैं। वफाकी हुकूमत का सिक्योरिटी थ्रेट से निपटने के लिए बड़ा फैसला। सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फर्द को गिरफ्तार करने के इख्तियार देने के लिए कानून साजी का आगाज। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। एक्ट के तहत मतलूबा शख्स को अब 3 माह के बजाय 6 माह तक जेर हिरासत रखा जा सकेगा। तहकीकात के लिए JIT बनाई जाएगी। कानून 2 साल तक नाफिज रहेगा। बिल मुत्तल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। सेनेट कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 25 करने की मंजूरी। पीटीआई और JUI की मुखालफत। चेयरमैन कमेटी के मुताबिक 25 जजेस में 1 चीफ जस्टिस और 24 जज होंगे। सेनेटर हामिद खान ने कहा, 26वीं तरमीम से अदलिया को सख्त नुकसान पहुंचा। जजेस तैनाती का तरीकाकार अदलिया की आज़ादी पर हमला है। सेनेटर कामरान मुर्तजा का कहना था कि तादाद बढ़ाकर अपनी मर्जी के जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा है। सेनेट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश। तरमीमी ऑर्डिनेंस वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश किया। मुत्तालिका कायमा कमेटी के सुपुर्द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 में एक झेली शिक शामिल की गई। कमेटी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा एक सीनियर तरीन जज और एक चीफ जस्टिस का नामजद करदा जज शामिल होगा। पहले दायर होने वाले मुकदमात को पहले सुना जाएगा।
कराची में कब्जा माफिया को कंट्रोल करना मेरे हाथ में नहीं, वरना कंट्रोल कर लेता। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी की न्यूज़ वन से गुफ्तगू। कहा, कराची को बरसों से नजरअंदाज किया जा रहा है। वजीर आला मेयर से बात की तो कहा, कराची में काम करने के लिए बजट नहीं। ब्रिक्स में पाकिस्तान की शमूलियत जल्द होगी। रूस का वोट पाकिस्तान के हक में होगा। रूस 50 यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तानी तलबा को मुफ्त तालीम फराहम कर रहा है। रूसी कौंसल जनरल की न्यूज़ वन से गुफ्तगू। कहा, इजरायली दहशतगर्दी के खिलाफ ईरान को रूस की मुकम्मल हिमायत हासिल है। पंजाब में काश्तकारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज। मरियम नवाज ने ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम की डिजिटल बैलेटिंग की। 9,500 काश्तकारों को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख सब्सिडी मिलेगी। मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब में ज़राअत को जदीद दौर में दाखिल करना चाहते हैं। तोशाखाना 2 में बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को पीर को दरखास्त मुकर्रर करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट से 5 अक्टूबर एहतजाज के मुकदमे में बानी पीटीआई की बहनों की जमानतें 8 नवंबर तक मंजूर। अडियाला जेल में तशद्दुद के खिलाफ बुशरा बीबी की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी। कल हम अडियाला जेल गए, लेकिन हमारी तौहीन की गई। वहां पर हमें कहा गया कि सियासी बात नहीं करेंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर बोले, हमने कहा कि क्या हम बानी पीटीआई से मौसम पर बात करेंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा, बानी के कमरे की बिजली 5 दिन तक बंद रखी गई। जब तक पार्लियामेंट मेरा और तेरा लीडर का फर्क रखेगा, पार्लियामेंट बेतौकीर रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली मरतबा पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमा 7 अफराद के खिलाफ फौज सिरा की नाजिबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने पर दर्ज किया गया।